सहारा इंडिया अब एक नई कंपनी के नाम से निवेशकों को रिझाने में जुटी हुई है। सहारा कंपनी के कार्यालय में लखनऊ से आए अधिकारियों ने निवेशकर्ताओं को अपने कार्यालय बुलाकर नई कंपनी में रुपए लगाने को कहा, मगर निवेशकर्ताओं ने हंगामा करते हुए लखनऊ से आए एक अधिकारी के ऊपर काली स्याही डाल दी। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया के कार्यकर्ता एक नई कंपनी में रुपए निवेश करने को लेकर करीब 200 निवेशकर्ताओं को अपने कार्यालय बुलाया था। इसी दौरान कंपनी के अधिकारियों का विवाद हुआ, जिसके चलते अधिकारी पर काली स्याही डाल दी गई। निवेशकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। निवेशकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ओमती थाने में जमकर विवाद हुआ। रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, विंड्स के कुछ अधिकारी जो बाहर से थे, लखनऊ से थे, इन सबों ने विंड्स से एक ऐसी स्कीम है जिस पे नए तरीके से उस पर बिजनेस लिया जा रहा है और जो पूरी तरह से फ्रॉड फर्जी है। हमारे पुराने भुगतान हो नहीं रहे हैं। पुराने लंबित भुगतानों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसी तरह का कोई पुराना भुगतान हो नहीं रहा और संस्था द्वारा विंड्स के नाम पर नए स्कीमों को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया और ये गुपचुप तरीके से ऑफिस में आके चोरी छुपे स्कीम लॉन्च कर रहे थे और कुछ सिलेक्टेड लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि आप आओ, आप नहीं आओगे, आप आओगे, आप नहीं आओगे। इस तरीके से बुला के उन्होंने अंदर जो है स्कीम्स को लेकर प्रमोट करने का प्रयास किया और हम लोगों ने पूरा संघ हमारा उसका विरोध किया। और हमारी एक ही मांग है पूरे संघ की कि जब तक हमारा पुराना भुगतान नहीं होगा तब तक हम किसी भी स्कीम को यहाँ चलने नहीं देंगे। देखिए, सहारा में किस तरीके से इस देश का कई करोड़ रुपए लंबित है, ये पूरा देश जानता है, सरकारें जानती हैं, जितने भी प्रशासन इस देश में काम करता है, ब्यूरोक्रेसी, सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का कई करोड़ रुपए सहारा में कई वर्षों से लंबित है। जबलपुर ज़िले में हम लोग निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के माध्यम से जबलपुर के 3 लाख जो सहारा निवेशक हैं, जिनका लगभग 700 करोड़ रुपए लंबित है, उनके भुगतान वापसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन में अनेकों बार हम लोगों ने इनको सुझाव दिया कि सहारा की जो यहाँ पर ज़मीन है, जो कि लगभग 125 एकड़ तेवर में, और भी इनकी छोटी मोटी ज़मीन है, उसको आप अटैच करें। उस माध्यम से जबलपुर की ज़मीन, जबलपुर के निवेशक एक एजेंसी बना के जिला प्रशासन की निगरानी में उस माध्यम से इन निवेशकों के पैसे की भुगतान हो। पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पर सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही और समूचे हिंदुस्तान में उन पर कार्रवाई हो रही है। लगा हुआ हमारा राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर सहारा के ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं कि जिनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई हो, जो जेल जाके ना आए हों। छत्तीसगढ़ में 75% जो सहारा के निवेशक थे उनका भुगतान हो गया है, मगर मध्य प्रदेश में स्थिति ये है, भुगतान तो दूर, सहारा के जो आला अधिकारी हैं आज जबलपुर आते हैं एक नई कंपनी लेके, वो ब्रोशर देना, जिसका नाम है विंड्स के ऊपर सहारा का लोगो लगा है। सहारा के जितने अधिकारी हैं उस विंड्स को प्रमोट कर रहे हैं और आज वो बड़ा और आज उसकी मीटिंग करते हैं कि आप ये देखिए, ये सहारा का लोगो, ये विंड्स अब एक नया शिगुफा लेके एक नए तरीके से लूटने के लिए सहारा इंडिया के जो प्रादेशिक स्तर के अधिकारी हैं आज जबलपुर आए और कार्यकर्ताओं को फिर से वही लुभावने वादे दिखाए कि आप जाएं, निवेशकों से इस तरीके का निवेश कराएं और जब इस स्कीम से कमाई होगी तो इस स्कीम से हुई कमाई से आपका पिछला भुगतान होगा। ये तमाम बातों को लेके आज यहाँ पर ये लोग आए, इनने अपने झूठे वादे फिर से बताए। हमारे निवेशक वैसे ही आक्रोशित थे, अभिकर्ता बेचारा वैसे ही इस बात के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है कि निवेशकों का पैसा लौटे। वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी। ओमती थाने में हम लोगों ने खबर दी तो उनके जितने भी अधिकारी हैं उनको लाके यहाँ थाने में बिठाया गया है। इस फर्जी कंपनी के साक्ष्य हम लोग उनको पेश कर रहे हैं। कितने अधिकारी हैं जो यहाँ पर? लगभग 4-5 अधिकारी हैं, जिसमें कुछ प्रदेश स्तर के हैं, कुछ राज्य